और भाई प्रभास की नेक्स्ट मूवी आ रही है द राजा साहब नाम से, और उसका नेक्स्ट ट्रेलर आ चुका है। और सच बताऊं तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन बिडू ओपनिंग के मामले में प्रभास इज द बिगेस्ट स्टार फ्रॉम इंडियन सिनेमा, और वो आते हैं तो हम जैसे यूट्यूबर को रोजगार योजना बांट देते हैं। वीडियो तो बनानी थी, इसलिए 6 बजे का इंतजार किया। अब 6 बजेंगे, अब ट्रेलर आएगा। ट्रेलर मैंने देखा, शुरू में ओके मतलब ठीक है, उतना मजा नहीं आ रहा है। और फिर एक बार जो वो एंड वाला सीक्वेंस डाला उन्होंने, आई वाज लाइक ओह नाउ यू हैव माय अटेंशन। अब मैं इस पिक्चर को मजबूरी में नहीं देखेगा। पूरी बात करेंगे, अपने सारे थॉट्स रखने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम बताओ कि ट्रेलर जब चालू हुआ और जैसा जैसा अपने को इंस्ट्रक्ट किया गया था, क्या तुमने भी वैसा ही किया है? क्योंकि मैंने कोशिश करी भाई कि क्लोज माय आईज, ब्रीदिंग, इमेजिन। पहले 30 सेकंड तक एक हिंदी गाना लगाकर मैंने इसका हिंदी ट्रेलर ही देखा है। एक थोड़ा सा डार्क मूड बनाने की कोशिश, जिसमें एक के बाद एक शॉट्स थोड़े मिस्टीरियस, थोड़े स्पूकी होते जा रहे हैं। वो औरत का इतने पानी में डूब के चलते हुए आना, आई वाज लाइक ओके। फिर किसी को ऐसा दिखाया कि टनल या फिर गुफा की तरफ कोई बैठा हुआ है, पीछे से लाइट आ रही है, ओके। लेकिन जैसे उन्होंने वो CGI राक्षस दिखाया जीभ निकालते हुए, आई वाज लाइक अरे अब देखो, सबसे पहले तो मैं नहीं सोच पा रहा था कि प्रभास ये मूवी कर क्यों रहे हैं। जितना नाम हो चुका है उनका, जितनी फैन फॉलोइंग है, जैसे नंबर्स वो पहले 3 दिन 4 दिन में लाके गिराते हैं। कोई भी एक्टर अगर अपना एक पर्टिकुलर इमेज बनाने की कोशिश कर रहा होता तो हॉरर कॉमेडी में नहीं घुसता। एक्शन एक्शन एक्शन, थोड़ा बहुत लव स्टोरी कर लिया तो कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इस मूवी से आते हुए मुझे दिख रहा था कि ये एक हॉरर कॉमेडी है। ऑल्दो आजकल हॉरर कॉमेडीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो पिक्चर करने का एक लॉजिक बनाता है, लेकिन फिर भी ये कॉमेडी मूवी ओरिजिनली एक तेलुगु लैंग्वेज पिक्चर है। तुमने जोक्स उसमें लिखे हैं, काफी सारे रेफरेंसेस डाले होंगे जो हिंदी या फिर दूसरे डब लैंग्वेज वाले उतना समझ नहीं पाए। तो तुम समझ रहे हो कि कितना ज्यादा मीनिंग लॉस्ट हो सकता है ट्रांसलेशन में। जिसका एग्जांपल राजा साहब के ही टीजर में मिल गया था, जब एंड में डायलॉग था कि दादा ने नानी की याद दिला दे रे पांडु। मैंने इस वीडियो में बोला था कि मुझे इसका समझ में नहीं आया कि हाउ इज इट फनी। फिर आप में से लोगों ने कमेंट्स में बताया कि वो उनकी किसी एक पुरानी मूवी का रेफरेंस है। तो सोचो ऐसी और कितनी सारी चीजें होंगी जो पूरी पिक्चर हम लोग देखेंगे, स्पेशली मेजॉरिटी ऑडियंस हिंदी बेल्ट वाली। फिर आज वाला ट्रेलर 30 सेकंड के आगे चलता है, और कैरेक्टर जो है प्रभास का वो थोड़ा गुफीनेस, लौंडे लपाड़े वाली हरकतें, कि मस्ती मजाक कर रहा है, चलो ठीक है, चल रहा है। जो भी हॉरर वगैरह राक्षस दिखाने की कोशिश करी है वो पॉजिटिव के बदले नेगेटिव साइड पे था मेरे लिए। लव रोमांस वाला 2-4 सीन दिखा दिया, फिर एकदम जैसा CGI वाला पूरा शक्ल दिखाया था, उससे भी खराब चीजें हमने देख रखी है मूवीज के अंदर, लेकिन दिस इज नॉट स्कैरी। और अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो यू ऑलरेडी नो ऐसे हॉरर मूवीज के अंदर डार्कनेस, अंधेरे को लेके जो अंधेरे के बदले अपने को ब्लू लाइट दिखाई जाती है, आई एम नॉट अ फैन, मेरे को नहीं पसंद। वही सेम एग्जैक्ट चीज यहाँ पर भी दिखाई दी। 2 मिनट 27 सेकंड पे संजय दत्त का ये जो शॉट है, आई वाज लाइक व्हाट। लेकिन बादल, तूने तो साले वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि तेरे को अच्छी लगी है, तो इतनी बुराई क्यों कर रहा है? देखो, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे वो मैंने अब तक बता दिए। अब यहाँ से चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। सबसे पहले कॉमेडी के नाम पे 2 लाइंस मेरे ऊपर काम किए कि देख क्या रहे हो सालो, भागो, वो जो ग्रुप को लेके भागने का कहता है। और दूसरा स्टार वो स्टार वॉर्स, दैट वाज फनी, वेरी गुड। 2-3 बार ट्रेलर देख चुका हूं, हर बार एक चक्कर निकल ही जाता है। प्रभास ने अपने कैरेक्टर के लिए खुद वॉइस दी है, ये क्लियरली समझ में आता है। ही हर पिक्चर के साथ इंप्रूव करते जा रहे हैं। भूत वाले जो है करके आते हैं, या फिर जो अंधेरे वाले थोड़े बहुत ब्लू शॉट्स थे, मैंने तुमको बताया, उनको साइड में रखा ना तो बाकी का VFX अच्छा लग रहा है एक्चुअली। पाँव में वो रेत आके लगना, या फिर एक वो पूरा भूत का स्मोक सिमुलेशन किया हुआ था, इट लुक्स एक्चुअली गुड। और फिर ये सब होने के बाद जो एक ओके से ट्रेलर को ऊपर लेके जाता है, वो डेफिनेटली इसका लास्ट का 1 मिनट और समथिंग पूरा ऊपर नीचे वाला सीक्वेंस चालू होता है, और वहां पर प्रभास का जो कैरेक्टर दिखा है, ऐसा देख के लग रहा है कि मे बी एक टिपिकल हॉरर कॉमेडी वाली मूवी नहीं है। देयर इज समथिंग, पिक्चर में कुछ तो है जो वो लोग बचा के रखे और देखना इंटरेस्टिंग होगा। वो पूरा इतना लंबा सीक्वेंस दिखाना एक्चुअली मूवी के अंदर इंटरेस्ट मेरा बढ़ा दिया इसने। प्रभास डबल रोल में आ रहे हैं, ये पहले से पता था। दादाजी का भी वही करने वाले, ये भी पहले से पता था। ऐसा कुछ ऊपर नीचे का सीक्वेंस होगा, ये भी पहले की फुटेज देख के लग गया था। लेकिन एक वो होता है ना, इतना बड़ा एक्टर एक ऐसे जॉनर की मूवी कर रहा है, तो वो जॉनर की मूवी नहीं बल्कि खुद जॉनर को अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। किसी में वो 10 लोगों से भी लड़ेगा, मगरमच्छ को उठा के फेंकेगा भी, फिर ऐसा स्वैग स्टाइल में सिगार भी फूकेगा। 400 से 450 करोड़ बजट फूका है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता अगर ये एक्टर नहीं होता। और ये एक्टर के होने के कारण ही बजट इतना ऊपर गया। एक बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने कि 5 दिसंबर का रिलीज पुश कर दिया, 1 महीना आगे 6 जनवरी को आ रहे हैं। सिर्फ इस रिलीज डेट के कारण मैं इतना अंदर से खुश हूँ कि थैंक यू भाई। वैसे ही दिसंबर के महीने में मौत आ गई होती है, क्या क्या नहीं करना होता। ऊपर से 5 तारीख को इनका क्लैश होने वाला था धुरंधर से। जनवरी में चले गए तो जो महीना हमारे लिए थोड़ा ऑफ सा होता है उसमें भी रोजगार मिल जाएगा। राजा साहब मूवी की एक्चुअल कहानी क्या होगी? एक लौंडा लपाड़ा है, मजाक मस्ती कर रहा है, उसको पता चलता है कि कोई पुराना लिनियज
कोई एक हिस्ट्री रही है, मे बी फादर या दादाजी का कैरेक्टर हो, और संजय दत्त के कैरेक्टर ने कुछ धोखाधड़ी करी है, जादू मंत्र टोना वोना कुछ करते हुए दिखाया है। एंड नाउ बमन ईरानी का कैरेक्टर इस नए यंगर वर्जन को मे बी वो दुनिया एक्सप्लोर करवा रहा है। हमन भाई का म्यूजिक एज ऑलवेज एकदम मजेदार, जितनी बार सुनो उतना ज्यादा ही मजा आ रहा है। ओजी मूवी को तो कैरी किया ही उन्होंने। प्रभास का वो पूरा स्वैग और ऑफ आर्मी वाला सेक्शन भी लेके गए। लेकिन क्या हम लोग एट दिस पॉइंट एक चीज डिक्लेयर कर दे कि पैन इंडिया मूवी हर कोई बना रहा है। तुम्हारी मूवी पैन इंडिया तभी होगी जब तुम्हारी मूवी के अंदर संजय दत्त, क्योंकि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी पैन इंडिया मूवी के अंदर है ही नहीं। आलू बन गए, आलू खाओगे, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा काट के डाल दिया, नहीं ये डार्क हो गया क्या, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दिया। अभी भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एक्चुअली ये मूवी कैसी है। वो मूवी देखकर टीजर ट्रेलर से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि हमने प्रभास की एक वो देखी हुई थी, कौन सी थी यार, लव स्टोरी बनाई थी पूजा हेगड़े के साथ। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर इसके अंदर अच्छी दिखी, वो था प्रभास का लुक। ही लुक्स मच मोर लीनर एंड मस्कुलर नाउ। यहाँ पे इतना है तो स्पिरिट में कैसा होगा। ट्रेलर का मैंने तुमको क्या हो रहा है यार, किसी ने मेरे ऊपर तो जादू टोना नहीं कर दिया। फिर भी मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूँ, मेरी जान क्यों ना चली जाए। ट्रेलर मेरे को स्टार्टिंग का मैंने बता दिया कि कैसा था, एंड का मैंने बता दिया कि कैसा था। ओवरऑल इट्स ओके, मतलब गुड। मूवी के अंदर इंटरेस्ट आ चुका है। पिक्चर हम डेफिनेटली देखने जाएंगे, वो तो जाना ही पड़ेगा। तुमको अगर रिव्यू देखना है तो सब्सक्राइब करो। कैसा लगा ट्रेलर डेफिनेटली कॉमेंट से बताना। सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय।